ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स जैसे महादानव भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आज हमें ब्रह्मांड के बारे में जो पता है उसके पीछे किसका हाथ है? ऐसा क्या हुआ कि हमने पिछले 30 सालों में ब्रह्मांड के इतने रहस्यों से पर्दा उठाए जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए जानते हैं उस खास कड़ी को जो अगर हमसे ना जुड़ी होती तो हम इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। 20वीं सदी का शुरुआती दौर विज्ञान के नजरिए से बहुत ही खास रहा है। इसी दौर में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया। इसी दौर में विज्ञान के कई नियमों को पारित किया गया। इस दौर में साइंस तो डेवलप हो ही रही थी, लेकिन यूनिवर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। ये वो दौर था जब हम केवल यही जानते थे कि हमारी गैलेक्सी ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और हमारी गैलेक्सी के बाहर ब्रह्मांड है ही नहीं। यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही मानना था कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही रहता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आते। उस दौर में एक खगोल शास्त्री थे जिनको यूनिवर्स के रहस्यों को जानने में काफी रुचि थी और उनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल भी मिल्की वे गैलेक्सी को ही संपूर्ण यूनिवर्स मानते थे। अक्टूबर 1923 में एडविन हबल एक तारे को ऑब्जर्व कर रहे थे जो बेहद चमकीला नजर आ रहा था, जिसको उन्होंने एंड्रोमेडा नेबुला नाम दिया। लगातार उस चमकीले नेबुला को ऑब्जर्व करने के बाद एडविन हबल ने कुछ नोटिस किया। वो ये कि वो नेबुला बहुत बहुत दूर मौजूद है, इतना दूर कि वो हमारी गैलेक्सी से भी बाहर है। जब उन्होंने दूर मौजूद उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर दी है। उन्होंने जो ढूंढा है वो कोई नेबुला नहीं बल्कि एक विशाल गैलेक्सी है। एडविन हबल आसमान को ऐसे ही छानते रहे और उन्होंने और भी गैलेक्सीज खोज निकाली, जिसमें एडविन हबल ने नोटिस किया कि ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं। सबसे पहले एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। उनकी इस खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान में तहलका मचा दिया और अब लोगों की सोच बदल चुकी थी। हमारा यूनिवर्स केवल मिल्की वे जितना बड़ा नहीं बल्कि यूनिवर्स तो बहुत विशाल है। एडविन हबल की इस खोज के बाद अब नए तरह के सवाल सामने आने लगे। वो ये कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है और सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड कितना पुराना है। लेकिन ये वो दौर था जब सवाल तो बहुत थे लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं थी कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाते। बाद में पृथ्वी पर जगह जगह बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गईं जो आसमान पर नजर गड़ाई हुई थीं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक उठने वाले सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे और उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो ये कि वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज तो बना ली लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल ने उन्हें हरा दिया। वो अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स की जितनी भी तस्वीर लेते वो सब धुंधली होती। कारण था पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। जिस तरह से पानी में से बाहर देखने पर धुंधला नजर आता है उसी तरह स्पेस की तस्वीरें भी धुंधली थीं। अब अगर खगोल शास्त्रियों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वो ये कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जाकर यूनिवर्स की तस्वीरें ली जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये वो दौर था जब स्पेस में रॉकेट ही जैसे तैसे पहुंच पाती थीं। तो फिर एक विशाल टेलीस्कोप को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कैसे लगाया जाए। समय गुजरता रहा लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे ही थे और आखिरकार 1973 में एक नए प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया। शुरुआत हुई एक ऐसा विशाल टेलीस्कोप बनाने की जिसको पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर उसके लो ऑर्बिट में पहुंचाना था। इससे पहले एडविन हबल अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ज्यादा योगदान दे चुके थे, जिसकी वजह से स्पेस में जाने वाले उस टेलीस्कोप का नाम उन्हीं के नाम पर दिया गया, जिसका नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल की सबसे बड़ी ताकत उसका मिरर था, जिसको 8 फीट चौड़ा बनाया गया। ये इस काबिल था कि ब्रह्मांड की बेहद सेंसिटिव लाइट को भी डिटेक्ट कर पाए। लगभग 30 साल लग गए इस टेलीस्कोप को बनाने में। जब 1990 में इसको लॉन्च किया जाना था तब सबके दिलों की धड़कनें थम सी गईं, क्योंकि हबल टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की 30 साल की कड़ी मेहनत थी जिसमें अरबों डॉलर्स का खर्चा आया था। वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही डर था, अगर ये मिशन सफल नहीं हुआ तो। आखिरकार 1990 में इस मिशन को लॉन्च किया गया। हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया। अब सबको इंतजार था हबल द्वारा ली जाने वाली पहली तस्वीर का, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाली थी। लेकिन ये क्या, जब हबल ने पहली तस्वीर ली तो सब निराश हो गए, क्योंकि वो तस्वीर बहुत ही धुंधली थी। खगोल शास्त्रियों को लगा कि हो सकता है कि हबल का फोकस ठीक तरह से सेट नहीं होगा। जब उसको दोबारा रीसेट किया गया तब भी नतीजा वही था। मतलब साफ था,
कि वैज्ञानिकों से कुछ ऐसी गलती हो गई जिस वजह से हबल टेलीस्कोप ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। कुछ हफ्तों की खोजबीन करने के बाद पता चला कि मिरर में आई किसी कमी की वजह से तस्वीरें साफ नहीं आ रही थीं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अंतरिक्ष में घूम रहे हबल स्पेस टेलीस्कोप में आई कमी को कैसे सुधारा जाए। किसी न किसी को हबल स्पेस टेलीस्कोप के पास जाना होगा और उसको रिपेयर करना होगा। लेकिन ये काम जोखिम से भरा था, क्योंकि खुले अंतरिक्ष में किसी इंसान का जाना अपनी जान जोखिम में डालना था। इस फेलियर के बाद हबल टेलीस्कोप पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ डब्बा साबित होने लगा, जो कि 30 सालों की मेहनत और अरबों डॉलर के खर्चे के बाद बना था। कुछ समय बाद नासा ने इसको रिपेयर करने की योजना बनाई और नासा मिशन की तैयारियों में जुट गया, जिसमें अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को 20 महीनों तक ट्रेनिंग दी गई और आखिरकार अंतरिक्ष यात्री अपनी जान हथेली पर रखकर एक ऐसे मिशन पर निकल गए जिसमें कुछ भी हो सकता था और ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। अंतरिक्ष में जाने के बाद उन अंतरिक्ष यात्रियों को 2 दिन लग गए हबल टेलीस्कोप को कैप्चर करने में। हबल को जिंदा करने की एक आखिरी उम्मीद यही थी। अंतरिक्ष यात्रियों ने कई घंटों मेहनत करके हबल को रिपेयर किया और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। हबल टेलीस्कोप के फोकस को सेट किया गया और उससे पहली तस्वीर खींची गई। जब तस्वीर को नासा के रूम में रिसीव किया गया तो सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि हबल वापस आ चुका था। हबल द्वारा यूनिवर्स की ली गई वो तस्वीर इतनी क्रिस्टल क्लियर थी कि खगोल शास्त्रियों ने पहली बार ब्रह्मांड को इतनी गहराई में देखा था। हबल की शानदार वापसी के बाद इंसानों ने पहली बार ब्रह्मांड को इतने करीब से देखना शुरू किया। अब ये वो समय था जिसमें यूनिवर्स के रहस्यों और अतीत में उठे सवालों से पर्दा उठना था, और हबल ने अपना ये काम बखूबी किया। हबल ने नेबुला की उन तस्वीरों को कैप्चर किया जिनमें अभी नए तारे जन्म ले रहे थे। हबल ने बहुत सारी नई नई गैलेक्सियों को खोज निकाला। हबल की मदद से हमने जाना कि सुपरनोवा क्या होता है। हबल ने ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जिनके बारे में इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं था। हबल ने उस सवाल का भी जवाब दिया कि ब्रह्मांड कितना पुराना है और कितना बड़ा है। वो हबल स्पेस टेलीस्कोप ही है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसकी उम्र 13.7 बिलियन साल है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की इस जर्नी में इसे 5 बार अंतरिक्ष में जाके रिपेयर किया जा चुका है। आज हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जो भी जानते हैं उसका श्रेय हबल स्पेस टेलीस्कोप को ही जाता है। अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसी कड़ी हमसे ना जुड़ी होती तो आज हम यूनिवर्स के रहस्यों से अनजान रहते। हबल टेलीस्कोप अभी भी कार्यरत है और आगे भी ये 10 सालों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। हम अंतरिक्ष विज्ञान में